अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, आज है हमारा टॉपिक बहुत ही अहम और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रमज़ान में 1 या 2 दिन रह गए, या तो कल रोज़ा हो जाएगा या परसों रोज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब हमने बिल्कुल स्टैंड बाय पोजीशन में रहना है, जैसे कि एक दौड़ में हिस्सा लेने वाला जो खिलाड़ी होता है वो बिल्कुल अपनी ऐसी पोजीशन बना के रखता है कि जैसे ही सीटी की आवाज़ आएगी या झंडा गिराया जाएगा वो फ़ौरन ही तेज़ी से दौड़ लगा देंगे। तो हमें भी बिल्कुल उसी तरह से स्टैंड बाय रहना है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, लेकिन जिसकी जितनी इस्तिताअत है। ये हम अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत किया करें कि देखें फ़लाँ तो इतनी इबादतें कर रहे हैं, हम तो कर नहीं सकते, फ़लाँ तो इतना दीन का काम कर रहे हैं, हम कर नहीं सकते। तो देखिए, हर एक की अलग अलग अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अलग जो है ना डोमेन्स दिए हुए होते हैं अजर कमाने के लिए। आपने आपका जो डोमेन है ना उसमें ज़्यादा अजर कमाना है। मिसाल के तौर पे एक औरत है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है और उसके बच्चे या तो फिर उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, या कोई ऐसी मसरूफियात हैं, या शौहर बीमार है, या सास बीमार है, या बच्चों में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा रिटार्डेड बच्चा है, कुछ ऐसा है, तो वो उस औरत की तरह काम नहीं कर सकती, दीन का इबादत वगैरह और दीन का काम नहीं कर सकती जो वो औरत करेगी जिसको अल्लाह ने फुर्सत दे रखी है और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वो अगर उसके पास तो करने के लिए कुछ नहीं है ना, और कोई तरीका नहीं है अजर कमाने का, और वो अगर दीन का काम भी नहीं करेगी, इबादत भी नहीं करेगी, तो उसकी तो डबल पकड़ होगी फिर। लेकिन आपका अल्लाह ताला जो हिसाब लेंगे वो इस डोमेन के हिसाब से लेंगे, ठीक है? जो अल्लाह ने आपको जो हालात दिए हैं उस हिसाब से आपसे सवाल पूछा जाएगा, और उन लोगों का जिनको अल्लाह ने वो वाले हालात दिए हैं उनका हिसाब उसी तरीके से होगा। तो कभी भी किसी को अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। पहले तो जो हालात हैं, जिस तरीके से अल्लाह ने आपको जो वसाइल दिए हुए हैं और जो हालात हैं आपके, उसी में आपने अजर कमाना है, उसी कैटेगरी में अजर कमाना है, ठीक है? अगर कोई बीमार आपके ज़िम्मे अल्लाह ने लगाया हुआ है तो आपने वहाँ से अजर कमाना है। अल्लाह ने अगर आपको किसी इदारे से जोड़ दिया है तो और आपको हर तरफ से आसानी सहूलियत के साथ आप उनके लिए काम कर रही हैं तो वहाँ से अजर कमाएं। अगर इदारे से मुंसलिक नहीं हो पाती, कुछ ऐसे वजूहात हैं, तो फिर घर में इबादत के ज़रिए कमाएं। तो खिदमत खल्क के ज़रिए करें, इबादत के ज़रिए करें, या दीन की खिदमत करके करें, ये कहीं से भी आपको बस अजर कमाना है। तो ये मत सोचें कि जो दीन का काम कर रहा है, अक्सर ख़वातीन मुझसे कहती हैं, बहनें कुछ ऐसी हैं जो कहती हैं कि माशाल्लाह महरीन देखो तुम इस तरह करी हो, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ऐसे करूं, लेकिन मैं फ़ला वजूहात की वजह से नहीं कर सकती। तो आपकी जो वजूहात हैं वो अल्लाह को पता है कि आप इसमें बाउंड हैं, आपकी मजबूरियां हैं, अल्लाह आपकी नीयत देख रहा है, तो आपकी सिर्फ नीयत पर ही अल्लाह ताला आपको अजर दे देंगे। सिर्फ आपने दुआ करनी है अपने लिए कि अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ मुझसे आप दीन का काम ले लीजिए। तो जिसको जिस डोमेन में अल्लाह ने मौका दिया है उसी डोमेन में अजर कमाना होता है। तो अगर रमज़ान में आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है तो इससे आपने स्ट्रेस में नहीं आना, इस वजह से कि क्या करूँ, कैसे इबादत करूँ, मैं तो कर ही नहीं सकती, और इनके लिए खाने पकाऊँ कि ये करूँ, सहरियाँ भी मुझे बनानी पड़ती हैं, अफ्तारियाँ भी मुझे बनानी पड़ती हैं, तो आप अपने अजर को ज़ाया कर रही हैं। कि अगर देखा जाए तो एक तरह से खिदमत खल्क भी इबादत ही की एक शक्ल है। अगर आप नियत ये करें कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रही हूँ, तो आपकी हर अमल इबादत बन जाता है। आप अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हैं, खाना बना रही हैं, शौहर को की खिदमत कर रही हैं, सास ससुर की खिदमत कर रही हैं, बहन भाइयों का ख्याल रखती हैं, या कोई भी इस तरह के काम जो आप घर के करती हैं, उस पर अल्लाह आपको अजर देता है, अगर आपकी नीयत ये हो जाए कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रही हूँ। क्योंकि ज़ाहिर इंसान है, हम भी, दिल तंग हो जाता है, दिल चाहता है कि हम इबादत करें, रमज़ान में तो कम से कम कर लें, नवाफिल पढ़ लें, कुरान की तिलावत करें, अपने कुछ टारगेट सेट किए हुए होते हैं कि हम भी दूसरों की तरह कुरान ख़त्म कर लें, ये सब चीज़ें कर लें, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो ये सोचकर दिल को तसल्ली दिया करें कि ये जो खिदमत खल्क है ये भी इबादत ही है। तो होता है बाज़-औक़ात इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं रोज़े में, मतलब, और रोज़े में तो ये डबल हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में तो आम दिनों में तो मैं अपनी सहूलत से उठ रही हूँ, सुबह उठ के मैंने नाश्ता बना लिया, दोपहर का खाना बना लिया, रात का बना लिया, ये मेरा रूटीन है। लेकिन रमज़ान में मुझे आधी रात में उठना है, नींद भी आ रही है, उठ के सहरी बनानी है, फिर मुझे सुबह उन बच्चों के लिए जिनका रोज़ा नहीं होता, या ऐसे लोग घर में कोई मरीज़ है जिनका रोज़ा नहीं है, उनके लिए नाश्ता अलग से बनाना है, फिर दोपहर का खाना भी उनको देना है, फिर इफ्तारी भी बनानी है, फिर रात का खाना भी बनाना है। तो काम तो एक तरह से डबल हो गया ना। तो फिर यकीन रखें इस बात पर कि काम डबल हुआ है तो अजर भी डबल होगा, काम मुश्किल हुआ है तो अजर भी उस हिसाब से ही मिलेगा। तो दिल छोटा नहीं करना है, और काम के दौरान जैसे कि मैंने बताया अस्कार पढ़ते रहने, जिक्र करते रहना। जिक्र कोई भी किया जा सकता है, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत कर सकती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकती हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला पढ़ सकते हैं, या रहमान व रहीम पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी ये पढ़ सकते हैं, कोई भी जिक्र कर सकते हैं। तो इस दौरान हमें डबल अजर मिल रहा है। एक तो खिदमत खल्क का मिल रहा है, दूसरा हमें जिक्र भी कर रहे हैं, तो इबादत की डबल इबादत की हालत में है। तो ये चीज़ अपने जहन को थोड़ा सा इस तरफ से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, मैं आपको जो चीज़ें अभी बताने लगी हूँ, एक आइडियल सिचुएशन में आपको बता रही हूँ।
لیکن اگر اس میں آپ کو کوانٹٹی نہیں بتا رہی، صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے کس کس طریقے سے کیٹیگرائز کرنا ہے ان عبادات کو. اب آپ اپنی اس کو دیکھ کر، یعنی کہ آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ جتنا میکسیمم آپ ٹائم دے سکے، میکسیمم ٹائم دے سکے، فرسٹریٹڈ ہو کر نہیں دینا ٹائم. اپنی ساری ذمہ داریوں کو بھی خوبصورت طریقے سے نبھانا ہے آپ نے، اور ان عبادات میں کوالٹی پر زیادہ دھیان دینا ہے، کوانٹٹی پر دھیان نہیں دینا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے ہر حالت میں 20 تراویحیں پوری کرنی ہیں. اور جب آپ یہ سوچ لیتی ہیں کہ مجھے 20 تراویحیں پوری کرنی ہیں، تو پھر جب نہیں کر پاتے ہیں تو سٹریس آؤٹ ہوتے ہیں انسان. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو تربیت کی ہے، ہمارا جو ذہن بنایا ہے، شریعت ہمارا ذہن کیا بناتا ہے کہ مجھے کوالٹی چاہیے، مجھے کوانٹٹی نہیں چاہیے، مجھے تعداد نہیں چاہیے، مجھے تمہارا اخلاص چاہیے. تو پورا فوکس میرا ہونا چاہیے اپنے اخلاص کے اوپر. میں کتنے اخلاص کے ساتھ، پہلے بھی اس بارے میں بات ہو چکی ہے کہ میں 2 نفل ادا کر رہی ہوں، لیکن اتنے اخلاص کے ساتھ کہ وہ 2 نفل میرے 20 تراویحوں پہ بھاری ہو گئے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا مین پوائنٹ تو یہی اپنے پاس لکھ لیجئے کہ تعداد سے زیادہ اخلاص پر توجہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، فرسٹریٹڈ نہیں ہونا ہے. جتنا موقع مل رہا ہے، جتنا آسانی سے دل کی کشادگی کے ساتھ جتنا عمل ہو رہا ہے کر لیں. مین چیز یہ ہے کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہی. دیکھیں، پکڑ تب ہوگی، گنہگار میں تب ہوگی، توفیق اللہ تب چھینے گا جب میں فالتو چیزوں میں، رمضان میں بھی فالتو چیزوں میں وقت پر بات کروں. دوستوں سے فون پہ باتیں کر رہی ہوں، افطار پارٹیاں کر رہی ہوں، میں فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہوں، میں مارننگ شوز دیکھ رہی ہوں. وہ جو شوز آتے ہیں اس کے کون سے ہوتے ہیں، ان کا نام میں بھول رہی ہوں، کوئی انعام دیتے ہیں جس میں اس طرح کے جو شوز ہوتے ہیں، افطاری کے شوز ہوتے ہیں، کچھ خاص اس کو کہتے ہیں نا، اس شو کا نام ہوتا ہے. بہرحال جو بھی آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی، ہر وقت وہ انعام گھر ٹائپ کے وہ پروگرام آ رہے ہوتے ہیں. تو ایز فار ایز میں اپنا ٹائم نہیں ضائع کر رہی، تو اس کا اگر میں فالتو چیزوں میں ٹائم نہیں لگا رہی، اس کا مطلب میں میکسیمم عبادت ہی کر رہی ہوں. اچھا، اب دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے پاس لکھیں پوائنٹس میں. ٹھیک ہے، یا اپنے پوائنٹس نہیں بنائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے سننے کا. دیکھیں، ہم اپنی عبادات کو جتنی بھی ہوتی ہیں اس کو ہم 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیٹیگرائز کر دیتے ہیں ان کو. 5 طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں رمضان میں. ایک تو دیکھیں روزہ ہے نا، وہ تو ہے ہی، روزے کی حالت میں تو ہوتے ہی ہیں ہم. ایک تو یہی ہو گیا، اگر اس طرح کریں گے تو پھر 6 ہو جائیں گے. لیکن روزے کے علاوہ ہماری 5 حصے ہیں. 5 نمبر 1 کون سا ہے؟ ہمارے نوافل ہیں. ٹھیک ہے، نفل نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ہماری عبادت. ایک دوسری ہے ہمارا قرآن کی تلاوت. ٹھیک ہے. تیسرا ہے ہمارا دورہ قرآن. ٹھیک ہے. چوتھا ہے ہمارا ذکر، اذکار پڑھنا. ٹھیک ہے. 5واں ہے ہمارا دعا. یہ 5 حصے ہیں جو مجھے پورے 24 گھنٹے میں ان کو میں نے مکمل کرنا ہے، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ کرنا ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے ان عبادتوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے. تو دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ جب دورہ قرآن کر رہی ہیں، دورہ قرآن تک 2.5 گھنٹے سے کم تو کہیں پر بھی نہیں ہوتا نا، منیمم 2 گھنٹے کا ہوگا، میکسیمم اس سے کم تو نہیں ہوتا کہیں پر بھی. تو کوشش کریں کہ دورہ قرآن کے ساتھ ہی اپنا پارا بھی ختم کر لیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ دورہ قرآن اور قرآن ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کو ایک تو دورہ قرآن میں مزہ بہت آئے گا. آپ یہ کر کے دیکھیے پہلے روزے میں نا، آپ کر کے دیکھیے یہ کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں، دورہ قرآن چل رہا ہے. ٹھیک ہے. استاذہ جو ہیں وہ، یا استاد جن کو بھی آپ سنتی ہیں، وہ چاہے آپ جا کر سنتی ہیں یا آن لائن سن رہی ہیں، جب وہ پڑھا رہے ہیں تو یا تو وہ عربی پڑھیں گے. اگر عربی پڑھیں تو ساتھ ساتھ میں ان کی وہ پڑھ رہے ہیں قرآن، آپ بھی ساتھ میں پڑھ لیجئے. ورنہ اگر وہ صرف اردو ترجمہ پڑھتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہاں اردو ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، آپ ساتھ میں اپنا اس حصے کی تلاوت کرتی. قرآن بالکل سامنے رکھیں اپنے بڑے حروفوں والا، اور ساتھ ساتھ میں وہ پڑھتی جائیے. اتنا آپ کو مزہ آئے گا نا. ایک تو یہ ہوگا کہ وہ 2-2.5 گھنٹے کیسے گزر جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. دوسرا جو ہے، کیا ہوگا کہ آپ کے پارا ختم ہو جائے گا. تو ان 2-2.5 گھنٹوں میں آپ کی یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کے لیے وقت آپ اپنے حساب سے مقرر کیجئے. یا تو ایک ہی وقت میں بیٹھے کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں اور فرصت نہیں ہوتی، کام بہت ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ اس کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں بھی ڈیوائڈ کر سکتی ہیں. جیسے کہ ایک حصہ دن میں سن لیں، ایک حصہ رات میں سن لیں. ٹھیک ہے. 1 سوا گھنٹہ صبح میں، سوا گھنٹہ رات میں، یا پھر 1.5 گھنٹہ صبح میں اور 1 گھنٹہ رات میں، یا اسی طریقے سے آپ اس کو کیٹیگرائز کر سکتی ہیں 2 یا 3 حصوں میں. تو آپ کا قرآن ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ ہو گیا آپ کا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان تینوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے ساتھ: دعا، تسبیحات یعنی ذکر، اور نماز. دعا، نماز اور ذکر، یہ تینوں چیزیں لے کر چلنا ہے. وہ کس طرح کریں گی کہ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھے. اس کے اندر آپ نے سجدہ جتنا طویل کر سکتی ہیں کر لیں. اگر آپ کو کوئی لمبی سورہ یاد ہے، کوئی لمبی سورہ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. چھوٹی صورت یاد ہے، چھوٹی پڑھ لیجئے، کوئی بات نہیں. 2 رکعت نفل پڑھے آپ نے،
4 रकात पढ़ लीजिए, 2-2 करके 4 पढ़ लीजिए। नवाफिल आपने अदा कर लिए। अब आप क्या करेंगी, तस्बीह पढ़ लें, कोई भी तस्बीह, कोई भी अपने पास लिख लें, लिस्ट बना लें कि मुझे ये तस्बीहात पढ़नी है। तो अब उसमें आप एक-एक तस्बीह को एक-एक पढ़ती जाएँ। जैसे आपने जो भी लिखा है उसमें से एक तस्बीह आप पढ़ लें और उस पे टिक लगा लें कि मैंने ये पढ़ ली। वो तस्बीह पढ़ें और उसके बाद दुआएँ पढ़ें। आपके सामने दुआएँ होंगी, जिस भी तरीके से आपने लिखी हुई हैं कुरान की और हदीस की दुआएँ। मुझे यकीन है कि अब तक तो आपने दुआओं की किताब खरीद ली होगी या ऑनलाइन मंगवा ली होगी या एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी। मुझे अच्छा गुमान है आपसे। तस्बीह में आप 3-3 दफ़ा भी तस्बीह पढ़ सकती हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, जिस तरह दिल चाहे करें। और ये कोई मैं आपको सुन्नत तरीक़ा नहीं बता रही कि ये कोई ज़रूरी है, इसी तरह आप अपने हिसाब से भी इसको शेड्यूल कर सकती हैं। तो आपने नफ़िल पढ़े, फिर आपने तस्बीह पढ़ी और अब आप पढ़ी हैं दुआएँ। तो जितनी आप दुआएँ पढ़ सकती हैं आप पढ़ लीजिए, मतलब 10 पढ़ लीजिए, 15, शुरू की छोटी हैं, बाकी बड़ी हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जितना आपके पास वक्त है, जितनी हिम्मत है, जितनी फुर्सत है, उस हिसाब से आप इसको कीजिए। लेकिन तरतीब आप इसी तरह रखिए, नफिल, फिर तस्बीह और फिर दुआ। तो आपको तीनों चीज़ हो गई। दिन में आपकी तिलावत हो गई कुरान की, दौरे कुरान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आपका क्या हो रहा है, नवाफिल और जिक्र हो और दुआ, ये 3 चीज़ें हो रही हैं। ये पांचों चीज़ें आप साथ साथ लेकर चल रही हैं। तो अब ये पढ़ ली, उसके बाद आपने और 4 रकात पढ़ लिए और फिर इसी तरह आप करती रहेंगी और इंशाल्लाह जितने नवाफिल पढ़ सकती हैं पढ़ लीजिए। अच्छा, अब नवाफिल को भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हैं कि कुछ नवाफिल, मिसाल के तौर पे आपने 20 नफिल पढ़ने हैं, ठीक है, तो आपने 4 नफिल पढ़ लिए इशा के बाद, 4 नफिल और ये कुछ तस्बीहात और दुआएं पढ़ के आप सो गई। फिर आप उसमें उठी, तहज्जुद में उठी, आप 8 रकात 12 रकात जितनी हो सके, जैसे कि मैंने कहा ना कि क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है, खुशू खुजू के साथ लंबी रकातें पढ़नी है, लंबा क़याम करना है जितना हो सके। उसमें ये नहीं सोचना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ लेकिन मुझे 20 पूरी करनी, नहीं, जितना वक्त है उतने देर तक पढ़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आपको लंबी सूरतें याद नहीं है तो आप ये भी कर सकती हैं कि सलाम फेर कर 2 नफिल पढ़ें और 2 रुकू इस तरह पढ़ लें कुरान के, फिर एक तस्बीह पढ़ लें, दुआएं कर लें, ये भी कर सकती हैं, जिस तरह आपको मज़ा आए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरह आपको मज़ा आता है ना उसी तरीके से करें आप, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो आपने कुछ नवाफिल 4 या 6 या 8 आपने इशा की बात पढ़ ली और फिर आप सो गई, फिर आप उठी क्योंकि नींद भी तो पूरी करनी है ना। फिर वो आप उठी, अब आप अपना देख लीजिए कि जितनी जल्दी उठ सकें आप। सहरी के लिए जैसे 5 बजे अजान हो रही है आजकल, आप 4 बजे उठती हैं, आपको सहरी बनानी है, सब करना है, तो फिर उससे आप 1 घंटा पहले उठ जाएं, 1.5 घंटा पहले उठ जाएं, 2 घंटा पहले उठ जाएं, आपके ऊपर है, आप जितना टाइम दे। लेकिन फिर ताख़रातों का मामला फिर अलग होगा। तो ये मैं ताक़रातों से पहले के आपको शेड्यूल बता रही हूँ। फिर आप उठी, आपने वो बाकी की जो तरावी नवाफिल हैं जितने पढ़ सकती हैं वो पढ़े, हदीस और कुरान की दुआएं की आपने। एक दिन आप इस देखिए, आप एक बहुत अच्छी आपको टिप बता रही हूँ कि आप ना इसको कुरान की और हदीस की दुआओं को इस तरह डिवाइड किया करें कि एक दिन आपने एक वक्त, एक तो वो टाइम है ना तहज्जुद का वक्त है रात का दुआओं के लिए, और दूसरा जो बेस्ट कबूलियत का वक्त है वो सलाम, उससे अफ्तारी से पहले का है। तो आप ये कर लीजिए कि एक दिन आपने रख लिया कुरान की दुआओं के लिए कि मैं अफ्तारी से पहले और तहज्जुद में ये 2 दुआएं पढ़ूंगी, कुरान की सारी दुआएं ख़त्म करूंगी। तो आपने कुरान की दुआएं पढ़ ली, उसके दूसरे दिन आप हदीस की दुआएं पढ़ लें, फिर एक दिन कुरान की दुआएं, एक दिन हदीस की दुआएं, इस तरह करके आप कैटेगराइज कर लीजिए इसको। तो आपका रोज़ाना ऑल्टरनेट डेज पर आपकी सारी कुरान की दुआएं, सारी हदीस की दुआएं हो जाया करेंगी इंशाल्लाह। तो आप ये भी कर सकती हैं कि पूरी कुरान की दुआएं एक दफ़ा अफ्तारी से पहले पढ़ लें, पूरी कुरान की दुआएं एक दफ़ा रात में पढ़ लें तहज्जुद में, तो ये भी कर सकती हैं। आप ये भी कर सकती हैं कि आधी उस वक्त पढ़ लें, आधी उस वक्त पढ़ लें, तो जिस तरह आपको आसानी हो। आप ये भी कर सकती हैं कि एक दिन अफ्तारी में कुरान की दुआएं पढ़ ली, सहरी में हदीस की दुआएं पढ़ ली, एक दिन फिर दूसरे दिन अफ्तारी पे हदीस की दुआएं पढ़ ली, सहरी में कुरान की दुआएं पढ़ ली। इस तरीके से आप करके अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाएंगी, अपना शेड्यूल बनाएंगी, जैसे आपको आसानी हो उस तरीके से आपने शेड्यूल बनाना है और चीज़ों को मैनेज करना है। कम करें इबादत, लेकिन बहुत ही एहतमाम के साथ, पाको साफ होकर, अच्छे से वज़ू कर कर, हर चीज़ भुला दें दुनिया की, अल्लाह से जो मांगना है मांगे, खूब खूब दुआएं मांगे, अपने नस्लों की, अपने पूरे ख़ानदान की, अपनी दोस्तों की, पड़ोसियों की, सब की हिदायत की दुआएं मांगे। अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह, एक तो हिदायत की दुआ मांगे, दीन पर जमे रहने की दुआ मांगे, अपने नस्लों की हिदायत की दुआ मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह हमसे और हमारी नस्लों से दीन का काम ले लीजिए। ये दुआएं बहुत कीजिए। अगर आपको उम्र की ख्वाहिश है तो उम्र का दुआ कीजिए, अल्लाह हमें उम्र की सआदत अता फरमा दीजिए पूरे घर वालों के साथ, अपने वालिदैन की हिदायत की, उनकी मग़फ़िरत की, उनको नवाफिल पढ़ के उनको तोहफ़ा दीजिए, कुरान पढ़ के उनको तोहफ़ा दीजिए। और
بہت دعائیں مانگیے، جو مانگنا ہے مانگے اللہ سے، مانگنے میں شرمایا نہیں کریں اللہ سے، اللہ کو اچھا لگتا ہے اس کے بندے اس سے مانگتے ہیں۔ آپ کو گھر چاہیے، اللہ سے گھر مانگے، اللہ اپنا گھر عطا کر دیجیے اپنے فضل میں سے، خیر و عافیت کے ساتھ۔ یہ ضرور کہنا ہے آپ دنیا کی جو بھی نعمت مانگے خیر و عافیت کے ساتھ، چاہے ہدایت بھی مانگے خیر و عافیت کے ساتھ، اللہ عافیت عطا کر دیجیے، اے اللہ دنیا آخرت کی عافیت عطا کر دیجیے۔ تو عافیت کے ساتھ اللہ سے مانگے، جو بھی نعمت مانگے، رزق کی کشادگی مانگے، حلال رزق کی کشادگی مانگے، عافیت کی دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔